बैरिया परगना के परगनाधीश उप जिलाधिकारी महोदय और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और वरिष्ठ वयोवृद्ध सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नगर से लेकर बलिया के भिरगू स्टॉल तक अपनी यात्रा को पूरे करने वाले राम प्रकाश भाई इस मंचासीन उपस्थित हैं। वयोवृद्ध सर्वोदयी नेता हैं। करण छपरा गांव में इनका पुण्य जन्म स्थान है। बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं कि ठकुरी बाबा के यहाँ ये कार्य हो रहा है। वैसे तो बलिया अपने आप में ऐतिहासिक जनपद है। वो बलिया जन्मभूमि हम लोगों की है, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ। भारत के इतिहास में बलिया का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया, लेकिन मैं कह सकता हूँ मेरे पूर्व के वक्ताओं ने करण छपरा के जहाँ हम लोग आज ठकुरी बाबा के पवित्र भूमि पर धार्मिक पर्यटन का आज हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। समझ लेना, ये मुंबई वाला पर्यटन नहीं है, ये धार्मिक पर्यटन है। और अपना जहाँ काम भी है वो धार्मिक पर्यटन के रूप में ही है। करण छपरा गांव बेसिकली किसानों का है गांव रहा है और पहलवानों का गांव रहा है, मैं जो जानता हूँ। यहाँ महान तपस्वी सब तपस्या किए हैं। गांव के पूरब के तरफ लगभग 50 साल तक गंगा जी प्रवाह करती रही और इसीलिए यहाँ चाहे ठकुरी बाबा हो चाहे नरहर बाबा हो, बहुत से सन्यासियों ऋषियों ने यहाँ तपोभूमि बनाकर तपस्या किया है, अपना तपोस्थल भी बनाया है। इसीलिए मैंने एक बार सोचा था नरहर बाबा के उस पवित्र मंदिर पर भी एक 25 लाख रुपए का सत्संग भवन बना है, वहाँ सत्संग होते हैं। ठकुरी बाबा ये बहुत ही बड़ा तपोभूमि रहा है और इस तपोभूमि पर अगर कुछ हम लोग सांसद होने के नाते आप लोगों ने मुझे सांसद बनाया है तो कुछ धार्मिक पर्यटन का काम हो रहा है, तो ये मेरे प्रयास से नहीं हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि मेरा तो पूरा जन्म ही समर्पित है मुनीश्वरानंद स्वामी खपड़िया बाबा के लिए। उनके ही आशीर्वाद से मैं अपने जन्मभूमि के ऋण से सिर्फ केवल उऋण हो रहा हूँ। और करण छपरा जैसे गांव में इस तरह का अगर कार्य हो रहा हो तो ये करण छपरा के लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए उपलब्धि है। अद्भुत अद्भुत लोग यहाँ रहे। मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था आत्रे जी, तो मैं देखता था यहाँ के गांव के खिलाड़ी लोग कैसे खेल करते थे। मैं एक परसों अपने एक जिस कमरे में मैं रहता हूँ उस कमरे में एक पुस्तक को देख रहा था। इस गांव के महावीर सिंह एक होते थे। शायद करण छपरा के नौजवानों को उनके नाम भूल गए होंगे, लेकिन याद रख लेना चाहिए ये महावीर सिंह उस समय जब भारत पाकिस्तान एक ही में था, देश बटा नहीं था, उस समय हिंद केसरी थे। रह दो बाद में करिए। कम लोग जानते होंगे बिड़ला कंपनी के मालिक घनश्याम दास बिड़ला एक बहुत अच्छे कुश्ती के खिलाड़ी थे। महावीर सिंह उनको कुश्ती खिलाते थे, लड़ाते थे। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, घनश्याम दास बिड़ला ने जहां देश में बिड़ला कंपनी है
सभी बिरला कंपनी में महावीर सिंह के नाम पर ये छूट दे रखा है कि उनके नाम पर कोई भी नौकरी करने वाला जाएगा तो बिरला कंपनी में ज़रूर उसको नौकरी मिल जाती है। और मैं सोच रहा था कि ये करण छपरा के मनोज जी कह रहे थे कि अभी बोनस बाकी है। मनोज जी, मेरा संबंध करण छपरा से बोनस का और व्यापार का नहीं है। बोनस और व्यापार का संबंध होता करण छपरा में तो ये मैं आकर छाती तान के ये बात नहीं करता। मेरा तो संबंध हर परिवार से भगवद्दी का है, और भगवद्दी का सरोकार अगर बाजार के असर में बोनस का सरोकार हो जाएगा, व्यवसाय का सरोकार हो जाएगा, तो फिर हम भी अपेक्षा करने लग जाएंगे। कुछ करते हैं तो इनसे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। अब इसलिए धतूरी टोला हो, करण छपरा हो, सोनबरसा हो, बैरिया हो, नारायणागढ़ हो, शताब्दी, अभी शताब्दी आज मैं गया था 2 अक्टूबर को गांधी जी के और जय लाल बहादुर शास्त्री की आज 2 अक्टूबर को जयंती है। हम लोगों ने फूल यहाँ चढ़ाया है। लाल बहादुर शास्त्री जी की बहन की शादी हुई थी हमारे जहाँ स्मारक, और कम लोग जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री प्राइमरी स्कूल में यहीं पढ़े थे। शर्मा जी यहीं लाल बहादुर शास्त्री पढ़े थे प्राइमरी स्कूल में शताब्दी आराम। इसलिए मेरा तो संबंध इस मेरी जन्मभूमि है, मैं जन्मभूमि के ऋण से उऋण हो रहा हूँ, तो मेरा संबंध यहाँ किसी से व्यवसायिक सरोकार नहीं है। मेरा संबंध तो भगवद्दी का सरोकार है। मैं ठकुरी बाबा से भी प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में यह सरोकार बना रहे। मैं देखा हूँ यहाँ के ना, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, कभी घूमते घामते आता था घोड़ा पर चढ़ के, तो देखता था वॉलीबॉल कैसे खेलते थे लोग। करण छपरा में फुटबॉल की टीम होती थी, कुश्ती की टीम होती थी। लेकिन राम प्रकाश भाई से निवेदन करूंगा, ये कैसे लुप्त हो गया है, इस बात का भी अन्वेषण जरूर होना चाहिए। और इसीलिए मेरे मन में है, मैं यहाँ के नौजवानों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये झल्लन है, बुआ है, ये सब नौजवान मिलके कैसा ये सब आयोजन किए हैं, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई लड़कों का इसी आयोजन में शादी भी होना है ना इसका, तो उसी में घूम रहा है कि ठकुरी बाबा के कृपा से शादी हो जाएगी तो अच्छी पत्नी भी मिलेगी, मिल जाएगी कन्या। चलो, मेरा भी यही आशीर्वाद ठकुरी बाबा से बोल दिया हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सब लोगों की इजाज़त हो तो महावीर सिंह जी के नाम पर, हिंद केसरी थे, उनके नाम पर एक व्यायामशाला यहाँ बन जाए। एक ज़मीन तलाश लो बाबू, मैं सांसद निधि से पैसा दे दूँगा और वहाँ एक व्यायामशाला बन जाए। लेकिन याद रखना महावीर सिंह के नाम से होगा, हिंद के। मैं नहीं जानता हूँ, मैं उनसे नहीं कहूँगा कि ज़मीन दीजिए कि महावीर सिंह के नाम से बनाता हूँ। कोई सार्वजनिक ज़मीन तलाश लेना, महावीर सिंह के नाम से, जो हिंद केसरी थे, उनके नाम से एक व्यायामशाला बन जाए। और एक गिरधारी सिंह होते थे जो वॉलीबॉल के स्टेट के प्लेयर थे उत्तर प्रदेश के, एक मैदान तलाश लो कि उनके लिए कोई वॉलीबॉल का ग्राउंड बन जाए, कबड्डी भी वही तुम लोग खेलते रहो, मैं उसके लिए पैसे दे दूँगा। पैसा जितना भी लगेंगे। और करण छपरा के लोगों के लिए मैं निवेदन करूँगा कि ठकुरी बाबा के यहाँ जो धार्मिक जो पर्यटन केंद्र बन रहा है, याद रखना ये पर्यटन केंद्र विलायती पर्यटन केंद्र न बने, इसका जरूर चिंता करना। ये स्वदेशी पर्यटन केंद्र बने। ये देश ऋषि और कृषि परंपरा का देश है। मुझसे लोग कहते हैं कि आप क्यों इतना, वहाँ भी कार्यकाल था आपका, तो धार्मिक स्थानों पर क्यों इस तरह चिंता करते हैं कि यहाँ कुछ विकास हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये तुम पूछो उन लोगों से जिन लोगों ने धार्मिक स्थान स्थापित किया।
हम किसान हैं। और जब मैं ऋषि और कृषि परंपरा के इस देश को मैं कहता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कृषि परंपरा से जुड़ा हुआ एक मैं किसान परिवार का पुत्र हूँ, तो मुझे ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। और ठकुरी बाबा का ये पर्यटन केंद्र उसी ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने का एक कदम है। महाराज बाबा के यहाँ विकास होने का, नरहर बाबा के यहाँ विकास होने का, महाराज जी खपड़िया बाबा के यहाँ विकास होने का, भृगु बाबा के यहाँ विकास होने का, चाहे परसिया में पराशर मुनि का तपोभूमि है, वहाँ विकास हो रहा है। पराशर मुनि साधारण ऋषि नहीं थे। आज जिस मोटे अनाज की बात कर रहे हैं और दुनिया जिस मोटे अनाज की बात कर रही है, पहली बार दुनिया में हजारों साल पहले पराशर मुनि ने एक कृषि पराशर शास्त्र लिखा था, जिसमें मोटे अनाज का वर्णन किया था। और मोटा अनाज हमारे देश का उत्पादन है। आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, गेहूं हमारे देश का उत्पादन नहीं है, गेहूं तो यूनान से आया था, लेकिन हमारे देश के किसानों ने अपने श्रम की शक्ति पर इसका उत्पादन बढ़ा दी। जितना देश का मोटा अनाज है वो सब हमारे देश का उत्पादन है। और पराशर मुनि ने उसका अन्वेषण किया था। कृषि पराशर शास्त्र को मैंने संसद भवन के पुस्तकालय में रखवाया है। और इसलिए मैं बार बार इस बात का निवेदन देश में, संसद में भी और संसद के बाहर भी करता